गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3D कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं अंशुमान श्रीवास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए बच्चों, रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में जाने से पहले हम आपसे थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके इस कोरोना की वजह से आपका सिलेबस जो है 30% रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है ना। अब उस 30% रिड्यूस सिलेबस में से आपका दैट इज रिलेशन फंक्शन या फिर इसको कहते हैं संबंध एवं फलन हिंदी में। यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में हमने जो वीडियो बनाने का यहाँ पे टारगेट किया है तो उसमें हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को यहाँ पे टारगेट करके चल रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, मतलब ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, एंड उसके बाद सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले रिलेशन चैप्टर है हमारा। चूंकि रिलेशन एंड फंक्शन में अगर हम देखेंगे, पहले क्या होता था, रिलेशन एंड फंक्शन में आपके 3 चैप्टर होते थे। पहला चैप्टर रिलेशन होता था, दूसरा फंक्शन होता था, एंड तीसरा जो चैप्टर आपका होता था वो बाइनरी ऑपरेशन होता था, ठीक है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन फिलहाल पहले से ही हट गया था। अब आपका क्या है कि देखिए, रिलेशन का तो लगभग क्या है कि पूरा का पूरा पार्ट आपके यहाँ पे पूछा जाएगा, बट फंक्शन का थोड़ा सा क्या है कि कुछ चीजें हटा दिए हैं, उसको फंक्शन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला है रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको संबंध कहते हैं। क्लास 11th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसका आइडिया मतलब ले चुके होंगे कि हाँ रिलेशन होता क्या है। देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 2 सेट ले लिया है, दैट इज सेट ए एंड सेट बी। तो अगर हमने यहाँ पे सपोज करिए 2 सेट ले रखे हैं, सेट ए एंड सेट बी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रिलेशन या फिर जिसे संबंध कहते हैं, जिसे आप जनरली अगर आप सोसाइटी में देखेंगे तो संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, उसके लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम मैथमेटिक्स में देखेंगे तो हमारा जो संबंध चैप्टर है जिसको हम रिलेशन कहते हैं, उसको समझने के लिए आपको क्या, उसके लिए आपको कम से कम 2 सेट की जरूरत होती है। इन सेट में आपके क्या है, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 रख दिया। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं के बीच में हमको क्या है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है ना। इसका टारगेट मतलब ये होता है कि हम रिलेशन में क्या, मैथमेटिक्स में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो उसको हम ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था, एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी हो गया। अब अगर 2 सेट है तो उन दोनों सेट में आपके एलिमेंट्स भी होंगे। हमने सपोज करिए ये जो एलिमेंट्स सेट ए में है इनको हमने स्मॉल ए ले लिया, ठीक है, एंड एलिमेंट्स जो सेट बी में है हमने उनको स्मॉल बी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब स्मॉल ए का मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो कि क्या है, बिलोंग करते हैं सेट ए में, एंड एलिमेंट्स ऑफ यहाँ पे बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी का मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बी जो है वो सेट बी में यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा है, डेफिनेशन पे आते हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन वाइड सेट। अच्छा, ये नॉन वाइड सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है समुच्चय, हिंदी में कहते हैं। नॉन वाइड का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स 0 ना हो, ठीक है ना, जिसको हम नल सेट कहते हैं। तो मतलब ये नल सेट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट होने चाहिए। where a small a belongs to capital A, small a belongs to set A and small b belongs to set B। यहाँ पे then a relation capital R from set A to set B is subset of A cross B, ठीक है। ये A cross B क्या होता है, A cross B को हम कहते हैं यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं कार्तीय गुणांक। क्या कहते हैं, कार्तीय गुणांक, ठीक है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, आपका 2 सेट लिया जाएगा एंड इसका ए क्रॉस बी करेंगे। हम नीचे एग्जांपल हमने ले रखा है तो उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए दस ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब अगर ए कामा बी क्या है, रिलेशन में बिलोंग करता है तो वो क्या होगा, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, हमने बताया है ना। यहाँ पे देखिए, अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर कहते हैं इसको कार्तीय गुणांक का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। सबसेट मतलब क्या है, उपसमुच्चय। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे लेट कर लेंगे, कैपिटल ए हमारा एक सेट हो गया 1 2 3 एंड कैपिटल बी हमारा एक सेट हो गया 1 2 3 4, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमने दो सेट ले लिया, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले इसको, इसका हम देखिए यहाँ पे आपको कोई भी रिलेशन निकालने से पहले आपको पहले उसका क्रॉस दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो हमने जैसे ए क्रॉस बी यहाँ पे निकालते हैं, तो ए यहाँ पे हमने लिया है, ए में एलिमेंट्स 1 2 3 है, 1 2 3 हो गए। बी में एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे उठाएंगे। पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 का रिलेशन हम 1 के साथ बनाएंगे, फिर 2 के साथ बनाएंगे, फिर 3 के साथ बनाएंगे, फिर 4 के साथ बनाएंगे। कैसे लिखेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3 एंड 1 कामा 4। इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखिए 2 को उठाएंगे, यहाँ पे 2 का रिलेशन 1 के साथ बनाएंगे, 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। सेम ये प्रोसेस क्या है नेक्स्ट 3 में फॉलो करेंगे। 3 को यहाँ पे उठाएंगे, 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ एंड 3 का रिलेशन यहाँ पे 3 के साथ एंड 3 का रिलेशन दैट इज 4 के साथ में। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी बना लिया, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के यहाँ पे, अब जैसे इन्होंने एक रिलेशन को डिफाइन कर रखा है, ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन का मतलब क्या है कि ए कामा बी एक ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है, इस तरह से कि ए माइनस बी यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब कि ए माइनस बी दैट इज ए और बी एलिमेंट जो है उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं पहला, तो हम इन्हीं से क्या है कि हाँ यहाँ पे इन्हीं से खोज खोज के यहाँ पे रखेंगे एलिमेंट्स को। तो पहला एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया, वो क्या है 1 कामा 1 को यहाँ पे चेक करेंगे क्या ए, अच्छा ये एलिमेंट्स जो लिखे हैं इनको हम ए कहेंगे, ये एलिमेंट्स जो यहाँ पे एब्सिसा में लिखे हैं उनको ए कहेंगे, मतलब ए कहेंगे, एंड ऑर्डिनेट में जो लिखे हैं इनको हम बी कहेंगे। एब्सिसा ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, भुज और कोटि होता है हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 1 कामा 1 जैसे यहाँ पे लेंगे तो 1 कामा 1 दैट इज ए माइनस बी, तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है, क्या यहाँ पे लाना है 2, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। 1 कामा 2 देखते हैं, तो 1 कामा 2 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमको 2 लाना है, ये भी नहीं होगा। 1 कामा 3 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, जो हमको लाना है 2, एंड यहाँ पे 1 ए माइनस बी दैट इज 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 माइनस 1 दैट इज 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 माइनस 2 दैट इज 0 हो जाएगा। 2 माइनस 3 में अगर हम देखेंगे तो हमारा 2 माइनस 3 जो है कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, सॉरी माइनस 1 आ जाएगा, एंड 2 माइनस 4 जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 कामा 1 3 माइनस 1 दैट इज 2, इसका मतलब इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे 3 कामा 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 कामा 3 देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 3 कामा 4 देखेंगे तो वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। इसका मतलब हमको केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिला है जो इस रिलेशन में आएगा। तो हम यहाँ पे रिलेशन में क्या लिखेंगे, दैट इज 3 कामा 1। इसका मतलब 3 कामा 1 एक ऐसा यहाँ पे हमको मिल गया जो कि ए क्रॉस बी में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन आर है, ये आर यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आर को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर जो है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। यहाँ पे देखिए भाई सबसेट का मतलब क्या है, जो रिलेशन में हमारा दिया गया है 3 कामा 1 वो क्या है, ए क्रॉस बी में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 कामा 1 ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये दैट इज ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं, अगर आपको 2 सेट दिए हैं तो आप कैसे उनसे एक रिलेशन कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे रिलेशन इन अ सेट, ठीक है। तो अगर आपको सपोज करिए एक ही यहाँ पे सेट दिया गया है, तब आप यहाँ पे कैसे रिलेशन बनाएंगे, यहाँ पे डिफाइन किया गया है रिलेशन कैपिटल आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हमने क्या कहा था कि आपको अगर 2 सेट दिए हैं तो ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा आपका रिलेशन। अगर आपको केवल एक ही सेट दिया है तो आपको एक ही सेट से काम चलाना पड़ेगा, इसका मतलब एक ही सेट से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि ए क्रॉस ए यहाँ पे हो जाएगा, और वो क्या होगा, वो सबसेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे डिफाइन किया है, ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यहाँ पे आपका जो रिलेशन बनेगा वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए यहाँ पे
एक एग्जांपल हमने ले लिया है, कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे एक रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि A कामा B बिलोंग्स टू रिलेशन इज सच दैट, और आप सपोज करिए यहाँ पे ले लिया हमने B इज इक्वल टू NA, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, B इज इक्वल टू NA, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब n बिलोंग्स टू कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर लिख देंगे। इज दैट क्लियर? तो अब ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा सेट A दिया है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं एलिमेंट्स को। यहाँ पे सेट A में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले रखे हैं बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जब इसका A क्रॉस A निकालेंगे, क्योंकि जब A क्रॉस A यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम A क्रॉस A निकालेंगे यहाँ पे तो हमारा आएगा क्या, दैट इज 1 का रिलेशन किसके साथ में, 1 2 3 4 के साथ में। तो 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 एंड 1 कामा 4 ये हो गया। फिर यहाँ पे 2 का देखेंगे, 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4 एंड 3 कामा 1 एंड 3 कामा 2 3 कामा 3 एंड 3 कामा 4 एंड सो ऑन, 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3 एंड 4 कामा 4। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पे आपको ले लिया A क्रॉस A, हमने यहाँ पे कर दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया या फिर कार्तीय गुणांक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे डिफाइन कैसे किया है सेट को। इन्होंने कहा है रिलेशन R जो है, यहाँ पे रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है, R में जो A कामा B होना चाहिए, जो रिलेशन में बिलोंग करेगा वो क्या होना चाहिए, B इज इक्वल टू NA। अच्छा, B इज इक्वल टू NA का मतलब क्या है, इसको बहुत ध्यान समझ लीजिए क्योंकि बहुत बार आ जाता है ये ना आपका क्या है, नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। आप यहाँ पे देखिए A की वैल्यू को आप यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि A और B की वैल्यू को आप 1 2 3 4 के सिवा और कुछ नहीं ले सकते हैं। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, A की वैल्यू को जब 1 ले लिया, जब हमने क्या कर दिया, A की वैल्यू को 1 ले लिया है, तब यहाँ पे बताइए, जब हमने 1 इसका मतलब 1 यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम देखिए, जब हमने A की वैल्यू को 1 ले लिया है, दैट इज A की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ले लिया है, तो B की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 1 और 2 और 3 और 4 और 5, और यहाँ पे चूंकि हमने एलिमेंट्स जो है 4 तक लिए हैं इसलिए 4 तक ही जाएगा। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब जब हमने A की वैल्यू 1 लिया है, A की वैल्यू 1 लिया था, तब B की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। फिर A की वैल्यू 1 लिया था तो B की वैल्यू यहाँ पे सॉरी A की वैल्यू 1 लिया था तो B की वैल्यू 1 आ गई। A की वैल्यू हमने 1 लिया था, B की वैल्यू 2 भी आ गई। जब 1 लिया था तो 3 भी आ गई, 1 लिया था तो 4 भी आ गई, एंड 1 कामा 5 यहाँ पे होगा नहीं। ये हमारे सब नेचुरल नंबर लिखे गए हैं, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर हमने यहाँ पे A की वैल्यू को अब हमने क्या कर दिया, 2 ले लिया, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पे जब A की वैल्यू को 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे जब A की वैल्यू को 2 ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का यहाँ पे 2 की काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 जा यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा इस तरह से 6 होता जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6। कहने का मतलब जब A की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 लिया था तब B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी और 4 आएगी और 6 आएगी। अच्छा, ये 6 तो मैक्सिमम जा नहीं सकती B की वैल्यू, इसलिए 6 को हम यहाँ पे काट देंगे। तो जब B की वैल्यू 2 लिया था तो यहाँ पे 2 और 4 आया, इसका मतलब 2 कामा 4, यहाँ पे 2 कामा 2 हो जाएगा एंड 2 कामा 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, जब A की वैल्यू को हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब A की वैल्यू 3 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ में आएगा। आप थोड़ा सा क्या है इसको कंसंट्रेट होकर समझिएगा। अब हमने A की वैल्यू 3 ले ली, जैसे यहाँ पे A की वैल्यू 3 लेंगे, हमने A की वैल्यू को तो फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना,
हमने यहाँ पे 3 तो फिक्स कर दिया है, यहाँ पे भी 3 रखा है, यहाँ पे भी हर जगह पे 3 रखा है। अब हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, n की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3 and 6 and 9 and 12 सो वन इसी तरह बढ़ती जाएगी। आपको पता है ये सब जो दी गई हैं, क्योंकि ये जो हम सॉल्व करने के बाद ला रहे हैं ये सब b की वैल्यूज हैं। ये सब क्या है b की वैल्यू। क्या b की वैल्यू क्या है 4 से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसका मतलब 6, 9 और 12 सब रिजेक्ट हो जाएगा, केवल एक ही आएगा 3, 3। क्या आएगा यहाँ पे 3, 3। इसी तरह से सेम अगर हम देखेंगे तो 4, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब इसमें आपका जो रिलेशन आ रहा है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 and 2, 2, 2, 4, 3, 3 and 4, 4। इज दैट क्लियर? ये आपका रिलेशन आ गया। अच्छा ये देखिए रिलेशन जो आपका आ रहा है, ये रिलेशन क्या ये सबसेट है ए क्रॉस ए का? क्या रिलेशन जो आ रहा है आपका ये ए क्रॉस ए का सबसेट है? हाँ यहाँ पे देखिए, क्योंकि ए क्रॉस ए में आप देखेंगे तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 पहले यहाँ पे आपके रो में है, फिर 2, 2, 4 यहाँ पे देखिए 2, 2 यहाँ पे है, 2, 4 आपको यहाँ पे मिलेगा। सेम इसी तरह से देखेंगे 3, 3 आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज 3, 3 कहाँ है? ये है, एंड 4, 4 लास्ट में आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।